guys, welcome again to my YouTube channel. I am Mr. Ranjan Kumar, the managing director and founder of Language Lab Hilsa. प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में. My dear students, today I am again before you with my new video, which is based on one of the most important chapters of grammar, that is clause. प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने नए वीडियो के साथ, जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर क्लाउड से जुड़ा हुआ है. और एक चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर इस बार 12th के लिए. तो प्यारे बच्चों, in the previous video I have discussed clause and its classification. प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था क्लाउज के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में, जिसमें मैंने बताया था क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड forming part of a sentence in which there should be at least a subject and a verb. मैंने बताया था उपवाक्य शब्दों का एक समूह है और किसी भी वाक्य का एक हिस्सा होता है, किसी भी वाक्य का एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है, जहां कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक होता है, जहां कम से कम एक कर्ता और क्रिया का होना जरूरी होता है. हमने आगे बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउज, जहां मैंने बताया था कि क्लाउज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्लाउज को दो भागों में बांटा गया है. पहला था प्रिंसिपल क्लाउज, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, इसे हम कहते हैं मेन क्लाउज. और दूसरा था सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, इसे डिपेंडेंट क्लाउज के नाम से भी जाना जाता है. इससे मैंने बताया था कि वो क्लाउज जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य खंड के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वैसे क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज कहा जाता है. और वो क्लाउज जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पे, प्रिंसिपल क्लाउज पे निर्भर करता है, और वैसे क्लाउज को सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज कहा जाता है. हमने फर्दर सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को तीन पार्ट में डिवाइड किया था. नाउन क्लाउज था, एडजेक्टिव क्लाउज था और एडवर्ब क्लाउज था, जिससे मैंने चर्चा किया था कि वो क्लाउज जो कि एक नाउन के बराबर होता है, या वो क्लाउज जो एक नाउन के जैसा काम करता है, नाउन के इक्विवेलेंट होता है, उसे नाउन क्लाउज कहते हैं. दूसरा था एडजेक्टिव क्लाउज, जहां मैंने बताया था कि वो क्लाउज जो अपने पहले आने वाले संज्ञा या संज्ञा के बराबर किसी भी शब्द की विशेषता को बतलाता है, उसे एडजेक्टिव क्लाउज कहा जाता है. और तीसरा था एडवर्ब क्लाउज, जहां मैंने बताया था कि वो क्लाउज जो कि एक विशेषण, एक क्रिया या एक क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाता है, उसे हम एडवर्ब क्लाउज कहते हैं. तो इतना हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, देखेंगे आगे. आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब क्लाउज, यानी
एडवर्ब क्लाउज का वर्गीकरण, राइट। तो बच्चों ने लिखा है कि एडवर्ब क्लाउज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, यानी एडवर्ब क्लाउज को 10 भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो है एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। इसे कह सकते हैं वैसा क्लाउज जो कि स्थान को दर्शाता है, राइट। दूसरा है एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, यानी वैसा एडवर्ब क्लाउज जो समय को दर्शाता है। तीसरा है एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन या काउज, और वैसा एडवर्ब क्लाउज जो कारण को बतलाता है। चौथा है एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य, यानी वैसा क्लाउज जो उद्देश्य को दर्शाता है। पांचवा है एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंसिक्वेंस, इसे कहते हैं रिजल्ट या परिणाम, यानी वैसा क्लाउज जो रिजल्ट या परिणाम को दर्शाता है, राइट। अगला है एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट, यानी विरोधाभास। अगला है एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन, यानी वैसा क्लाउज जिसमें क्या हो, तुलना हो। आगे है एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर, यानी वो क्लाउज जिसमें मैनर का पता चलता हो। आगे है 9th नंबर पे एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन, यानी वो क्लाउज जो अनुपात को दर्शाता हो, प्रोपोर्शन को दर्शाता हो। और लास्ट है एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन, यानी वो क्लाउज जो शर्त को दर्शाता है, राइट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब क्लाउज। अब हम देखते हैं बारी बारी से और वन बाय वन सारे का डिफिनेशन देखेंगे, तो चीजें आपकी क्या होगी, आपको और स्पष्ट होगी। तो बच्चों जो पहला क्लाउज है वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस है। देखिए डिफिनेशन इसका, द एडवर्ब क्लाउज which shows place is known as adverb clause. This type of clause or starts with where तो पहला है एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस, यानी वैसे एडवर्ब क्लाउज जो स्थान को दर्शाता, लिखा है द एडवर्ब क्लाउज, यानी वह एडवर्ब क्लाउज विच शोज प्लेस, जो स्थान को दर्शाता है, इज नोन एज एडवर्ब क्लाउज, उसे हम एडवर्ब क्लाउज कहते हैं।
या उसे एडवर्ब क्लाउज कहा जाता है। हमने लिखा है कि दिस टाइप ऑफ क्लाउज स्टार्ट विथ वेयर और वेयरएवर, यानी इस तरह की क्लाउज की शुरुआत या तो वेयर से होती है या वेयरएवर से होती है। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट होगी, आई विल स्टे वेयर आई एम। अब गौर से देखेंगे तो एक सेंटेंस है, राइट। और यदि आप इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं, यदि आप इस सेंटेंस का वाक्य विग्रह करते हैं, तो पाएंगे कि ये सेंटेंस दो खंड में बढ़ेगा। पहला होगा आई विल स्टे और दूसरा होगा वेयर आई एम। आई विल स्टे जो है वो प्रिंसिपल क्लाउज है और वेयर आई एम ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। क्या कहते हैं, मैं वहीं ठहरूंगा जहां मैं हूं, यानी जिस जगह पर मैं हूं, यानी जिस स्थान पर मैं हूं। तो वेयर आई एम जहां मैं हूं, ये क्या दिखाता है, प्लेस को। अतः ये आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है बेटा, प्लेस, राइट। यू मे गो wherever you want to go। आप जा सकते हो जहां, जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं। आप यहां भी देखेंगे तो ये वाक्य में दो क्लाउजेज हैं। पहला यू मे गो, आप जा सकते हैं, एक पीसी है। और वेयर एवर यू वांट टू गो, जहां जाना चाहते हैं, ये क्या है बेटा आपका एससी है। हमने भी बताया आपको कि वो क्लाउज जिसका अपना अर्थ होता है, जिसका एक इंडिपेंडेंट सेंस होता है, यानी वो क्लाउज जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी और वाक्य खंड पर निर्भर नहीं करता है, वैसे क्लाउज हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। गौर से देखिए, यू मे गो, आप जा सकते हैं, राइट। यहां पे इस क्लाउज का क्या है, अपना सेंस है। इस क्लाउज का क्या है, यहाँ पे अपना अर्थ है। अतः ये क्लाउज कौन सा क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है, राइट। और वेयर एवर यू वांट टू गो, जहां आप जाना चाहें। अगर आप इसे हटा देंगे, देखिए इसका अर्थ होता है, नहीं होता है। आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, पीसी को, राइट। कि आप जा सकते हैं जहां आप जाना चाहो। तो ये क्या हो गया, एससी हो गया। और एससी में क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या हो गया बेटा, प्लेस हो गया। यानी वैसा एडवर्ब क्लाउज जो स्थान को दर्शाता है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है और वो है दूसरा, और वो है एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, यानी वैसा एडवर्ब क्लाउज जो समय को दर्शाता है। देखिए इसका परिभाषा, द एडवर्ब क्लाउज which shows time is known as adverb clause of time. This type of clause start with when, while, as soon as long as, before,
आफ्टर और until। तो ये था आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, यानी वैसा क्रिया विशेषण जो क्या दिखाता है, समय को दिखाता है, और वैसा एडवर्ब क्लाउज जो टाइम को दर्शाता है। तो बच्चे अब गौर से देखेंगे बेटे, हमने दिखाया है परिभाषा को, डेफिनेशन को। इसे मैंने दिखाया है, देखिए गौर से, द एडवर्ब क्लाउज यानी वो एडवर्ब क्लाउज विच शोज टाइम, जो समय को दर्शाता है, इज नोन एज एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। उसे एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम कहा जाता है। हमने दिखाया है पहचानने के लिए कि दिस टाइप ऑफ क्लाउज स्टार्ट विथ, इस तरह के क्लाउज की शुरुआत होती है या की जाती है किससे, व्हेन से, व्हाइल से, एज सुन एज से, एज लॉन्ग एज से, बिफोर से, आफ्टर या क्या होते हैं अंटिल से। एग्जाम्पल से चीज और स्पष्ट होगी। When he goes to Delhi, he will see the Red Fort। देखिए, जब वो दिल्ली जाएगा और वह लाल किला को देखेगा, राइट। As soon as he reaches Patna, as soon as he reaches Patna, he will ring up me। The train had started before I reached the station। एक और देखिए, while I was watching television, the current went off। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए, यहां भी सारे वाक्यों में दो क्लॉजेस हैं। अब गौर से देखिए, पहला है when he goes to Delhi, और दूसरा क्लाउज है he will see the Red Fort, राइट। यहां भी as soon as he reaches Patna, ये जो क्लाउज है एक क्लाउज है, और he will ring up me क्या है, दूसरी क्लाउज है। The train had started, ये भी एक क्लाउज है और ये दूसरा क्लाउज है। While I was watching television, ये एक क्लाउज है और ये भी एक क्लाउज है। अब गौर से देखिए तो पाएंगे कि when he goes to Delhi, जब वो दिल्ली जाएगा, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, when से हो रही है। तो स्पष्ट है ये जो क्लाउज है ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है बेटा, टाइम, राइट। दूसरे में देखिए as soon as he reaches पटना, यहां भी as soon as क्या दिखाता है आपको, टाइम को, समय को। अतः कह सकते हैं कि ये जो क्लाउज है वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है बेटा, टाइम है। तीसरे में देखिए बिफोर आई रीच द स्टेशन, ए भी क्या आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या आपका टाइम है। और चौथे में देखिए तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, व्हाइल से हो रही है, यानी ए भी क्या आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम
क्यों? क्योंकि इन सारे क्लाउजेस से बोध क्या होता है? समय का। जब वह दिल्ली जाएगा तो वह लाल किला को देखेगा, जैसे ही वो पटना पहुंचेगा वो मुझे फोन करेगा। और इन वाक्यों में जो देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस में देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पीसी है। ए भी पीसी है, ए भी पीसी है, और ए भी क्या आपका? पीसी है। यानी वो क्लाउज जिसमें किसी प्रकार का कोई कंजंक्शन लगा हुआ नहीं हो, कोई कंजंक्शन लगा हुआ नहीं हो, वो क्लाउज क्या होगा? प्रिंसिपल क्लाउज होगा। और वो कोई भी क्लाउज जिसमें एक कंजंक्शन लगा हुआ रहेगा वो क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होगा। और जो क्लाउज दिखा रहा है यहाँ पे क्या होते हैं? टाइम को, ये क्लाउज क्या है बेटा? एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। क्लियर है कि वो एडवर्ब क्लाउज जो क्या दिखाता है? समय को, टाइम को, वैसे क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम कहते हैं। इस तरह की क्लाउज की शुरुआत होती है कैसे? व्हेन से, कैसे? व्हाइल से, कैसे? एज सून एज से, एज लॉन्ग एज से, बिफोर से, आफ्टर और अंटिल से। क्लियर है? कहीं भी दिक्कत होती है आपको, किसी भी प्रकार को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और कहीं भी कोई डाउट होने पे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के अंत में और प्रारंभ में दिया रहता है उस पे बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, यानी अगले क्लाउज की तरफ। जो तीसरा क्लाउज है बेटा वो है एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन या काउज। राइट? तो देखिए, the adverb clause which shows a region or cause is known as adverb clause of a region or cause. This type of clause usually starts with since, as, because, since, as, because, for। हमने लिखा है बच्चों कि द क्लाउज, द एडवर्ब क्लाउज यानी वो एडवर्ब क्लाउज which starts, which shows region, region मतलब कारण, जो क्या दिखाता है? रीजन को, जो क्या दिखाता है? काउज को, कारण को, is known as adverb clause of region or cause। ऐसे adverb clause को adverb clause of region या cause कहा जाता है। This type of clause usually starts with since, as,
बिकॉज और फॉर, यानी ऐसे क्लाउजेस की शुरुआत होती है कैसे बेटा? देखिए आप, सिंस से, एट से, बिकॉज से या फॉर से। एग्जाम्पल देखिए, सिंस आई एम पोर आई कैन नॉट बाई ए कार। Ram did not go to Patna because he was suffering from fever। एक और देखिए, he was weeping for he was hungry। As you are a student of language lab, you must speak English। राइट, देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगी। सिंस आई एम पुअर, क्योंकि मैं क्या हूं? गरीब हूं। आई कैन नॉट बाई ए कार, मैं एक कार खरीद नहीं सकता। देखो बेटा, आई कैन नॉट बाई ए कार, मैं एक कार खरीद नहीं सकता हूं, इसका अर्थ पूरा है, कंप्लीट है। अतः ये क्लाउज क्या का पीसी है, यानी प्रिंसिपल क्लाउज है। राइट, क्लियर? आगे देखिए, सिंस आई एम पुअर, सिंस आई एम पुअर, क्योंकि मैं क्या हूं? गरीब हूं। ये क्या दिखा रहा है? कारण को। क्या दिखा रहा है? काउज को। अतः ये क्लाउज जो है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या हो जाएगा? रीजन या काउज हो जाएगा। राम डिड नॉट गो टू पटना, राम पटना नहीं गया। ये क्लाउज का अपना अर्थ है। राइट, ये अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी औरों पर निर्भर नहीं करता है। अतः ये क्लाउज क्या का पीसी है, प्रिंसिपल क्लाउज है। जबकि बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि वो बुखार से क्या था? पीड़ित था। क्योंकि वो बुखार से पीड़ित था, ये क्या दिखाता है? राम पटना नहीं गया, इससे क्या सही कारण को। अतः ये जो क्लाउज है जो शुरू हो रहा है कहां से? बिकॉज से, ये आपका क्या है बेटा? ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है? रीजन। राइट, ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था। देखिए, इस क्लाउज का अपना अर्थ है। क्लियर है कि है ना? इस क्लाउज का अपना अर्थ है। अतः ये क्लाउज क्या का प्रिंसिपल क्लाउज है। राइट, और फॉर ही वॉज हंग्री, वो रो क्यों रहा था? क्योंकि वो क्या था? भूखा था। राइट, ये क्या दिखाता है? इसके कारण को। अतः ये जो क्लाउज फॉर से शुरू हो रहा है, ये क्या है बेटा? एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है? रीजन या क्या है? काउज है। आज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज लैब, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। ये क्लाउज जो है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज है। कौन सा क्लाउज है? प्रिंसिपल क्लाउज है। राइट, क्यों? क्योंकि इसका अपना अर्थ है। जबकि एज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज लैब, क्योंकि आप लैंग्वेज लैब के क्या हो? छात्र हो। राइट, क्योंकि आप लैंग्वेज लैब के छात्र हो, ये क्या दिखाता है? कारण को। आपको अंग्रेजी क्यों बोलनी चाहिए? क्योंकि आप लैंग्वेज लैब में क्या
छात्र हो। तो यहाँ पे जो क्लाउज एस से शुरू हो रहा है क्या दिखाता है? कारण को। अतः ये क्या है? एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ काउज है, राइट। अब हम मूव करते हैं अगले क्लाउज की तरफ, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। हो सकता है नंबरिंग इधर उधर हो जाए, इसलिए जो नंबरिंग हम पहले लिखाए हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देख रहे हैं एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। देखिए हमने लिखा है आपको कि द एडवर्ब क्लाउज विच शोज पर्पस, यानी कि वो एडवर्ब क्लाउज जो क्या दिखाता है? उद्देश्य को। जो क्या दिखाता है? पर्पस को। इज नोन एज एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। ऐसे क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस के नाम से कहते हैं, जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ क्लाउज स्टार्ट विद, ऐसे क्लाउजेस की शुरुआत होती है, की जाती है कैसे? इन ऑर्डर टू से, इन ऑर्डर दैट से या सो दैट से। देखिए एग्जांपल से और चीजें स्पष्ट होगी। ही गोज टू लैंग्वेज लैब इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश। देखिए गौर की समझने वाली बात है। ही गोज टू लैंग्वेज लैब, वो लैंग्वेज लैब जाता है। ये जो क्लाउज है बेटा, इसका अपना अर्थ है, इसलिए एक प्रिंसिपल क्लाउज है, राइट। वो लैंग्वेज लैब क्यों जाता है? ताकि अंग्रेजी बोल सके, राइट। तो यहां पे ये आपका क्या है? एससी है, और एससी में क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है आपका? पर्पस है, राइट। एग्जांपल और देखिए। सीता लेवर्स या वर्क्स हार्ड so that
so that he gets, they will get good marks in the एग्जामिनेशन। देखिए, सीता लेबर्स हार्ड, सीता कठिन परिश्रम करती है। बेटा गौर से देखेंगे तो पाएंगे इस क्लाउज का अपना सेंस है, अपना अर्थ है। अतः ये जो क्लाउज है वो क्या था? प्रिंसिपल क्लाउज है, राइट। सो दैट, ताकि शी विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ऐसा कीजिए, बिल हटा दीजिए, ये हमें कर दीजिए। शी मे गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सीता कठिन परिश्रम करती है ताकि उसे परीक्षा में अच्छा नंबर आ सके, या वो परीक्षा में अच्छा नंबर करते हैं पा सके। अब देखिए यहां पे सीता का मेहनत करने का उद्देश्य साफ है। क्यों करती है मेहनत? ताकि वो परीक्षा में क्या होते हैं? अच्छा नंबर पा सके, राइट। बी इट, हम खाते हैं, दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। देखिए बी इट, हम खाते हैं, इसका अपना अर्थ है, राइट। अतः ये क्लाउज क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज है। जबकि दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके, राइट। क्या है इसका उद्देश्य? है किसका? खाने का। तो ये क्या हो गया आपका? एससी हो गया बेटा। और एससी में क्या है आपका? वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है? पर्पस है, राइट। तो ये था एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है, देखिए एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट कहते हैं इसे, रिजल्ट या कंसीक्वेंस। The adverb clause which shows results or consequence is known as adverb clause of result or consequence। This type of clause starts with that। हमने दिखाया है कि द एडवर्ब क्लाउज विच शो, जो दिखाता है, क्या दिखाता है? रिजल्ट को। जो क्या दिखाता है? कंसिक्वेंस को, परिणाम को। इज नोन एज एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट और कंसिक्वेंस। तो ऐसे एडवर्ब क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट या कंसिक्वेंस के नाम से क्या होते हैं? जाना जाता है, राइट। हमने आगे लिखाया है दिस टाइप ऑफ क्लाउज स्टार्ट्स विद दैट। ऐसे क्लाउज की होती है दैट से होती है। एग्जांपल देखिए,
कैन नॉट विन द रेस। और वह इतना मोटा है, इतना मोटा है कि रेस जीत सकता नहीं है। देखिए, ही इज सो फैट, तो उसके फैट का परिणाम क्या है कि वो रेस नहीं जीत सकता। तो क्या दिखाता है? रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंस को। द टीचर taught us so well that we understood everything। शिक्षक ने हमें इतना बढ़िया पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया कि हम सब कुछ का समझ गए। तो दैट वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, ये क्या दिखाता है बेटा? रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंस को। शिक्षक को बढ़िया पढ़ाने का परिणाम क्या हुआ कि हम सब कुछ का गए, समझ गए। राइट? दे आर so poor that they cannot afford a car। और वे लोग इतने गरीब हैं कि और वे लोग एक कार का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो उनके गरीब होने का परिणाम क्या है कि वे कार का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो एक था एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसिक्वेंस, जहां बताया गया कि वो एडवर्ब क्लॉज जिससे रिजल्ट और कंसिक्वेंस का बोध होता है उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसिक्वेंस कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। दैट्स ऑल।